सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज का संदेश देवी देवताओं का मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। सो जय माता दी। प्लीज बताइए देवी माँ, माँ काली, क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माता, जय माता दी। सो क्या संदेश है? दो संदेश निकल के आ चुका है। देवी देवता क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है देवी देवता उनको किस रूप में अपने आप को ढालने के लिए बोल रहे हैं मेरे कलेक्टिव को। सो बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक से नटराज की एनर्जी आई है। शिव शंभू नटराज की स्थिति में आप सभी को पता है, नटराज आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी। आप बहुत टाइम से धन्वंतरी का कार्ड आया है। सो बहुत टाइम से हो सकता है आप बीमार चल रहे थे, कोई ऐसी लंबी बीमारी जिसका आपको तोड़ नहीं मिल रहा था, या बहुत टाइम से आप कोई दवा पे आप जिंदा थे, मेडिकल इशू था, आप बहुत टाइम से डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे। सो ये मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें, ये जो बीमारी आपको हुई उससे आपको आज़ादी मिल रही है। बहुत टाइम से आप कोई शारीरिक समस्या से ग्रसित से, उससे आपको आज़ादी मिल रही है। बिल्कुल इस तरीके से आप खुश होने वाले हैं। होता है ना, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, बहुत टाइम से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, तो आपको एक होप आप खोने लगते हैं। उसी समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप एकदम से ठीक हो जाते हैं, वो चीज़ें हट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आप इस तरीके से लगता है आपको आपके अंदर एक नई जीवन का एक नया उमंग, एक नया उल्लास ये आ जाता है और आप डांस करने लगते हैं। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कोई काम आपका ऐसे बन रहा है, या बहुत टाइम से जो रुका पड़ा था, कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक कोई समस्या हो सकती है, वो चीज़ें निपट रही हैं। साथ ही साथ वामन देव का कार्ड आया है यहाँ पर। सो वामन देव मुझे यहाँ बता रहे हैं कि आपको, आप ना, आपके जीवन में जितने भी चीटर्स हैं जो आपको चीट कर रहे थे, जैसे होता ना, आप उम्र में कम हैं एंड बहुत सारे लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। सो ऐसे जो लोग हैं आपके जीवन से, वो कहीं न कहीं एक्सपोज़ हो रहे हैं आपके सामने। उनको कोई पनिशमेंट वगैरह मिल रही है, या कुछ ऐसी सज़ा, या आप किसी न किसी रूप में आप समझ चुके हैं कि वे क्या कर रहे थे आपके साथ, कैसे वो चीट कर रहे थे आपको। सो ये आज वामन देवता मुझे ये बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ श्री राधा रानी का कार्ड आया है। श्री राधा रानी आपको बता रही है कि आपको अपना फेथ नहीं खोना है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे आसपास ऐसी-ऐसी चीज़ें, घटनाएँ घटने लगती हैं कि हमें पॉजिटिविटी खोने लग जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें ईश्वर पर से विश्वास उड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ है, ये क्या हम कर रहे हैं, इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, और हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना है, यहाँ पर राधा रानी ये बता रही हैं। एंड कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए देवी देवता। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है स्टार्टिंग ओवर। स्नीकी स्नेक का कार्ड आया है, सीक्रेट पास्ट एंड डिमांडिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड लूंगी, जोकर का कार्ड आया है। सो बॉटम ऑफ द डेक से मैं स्टार्ट करती हूँ कार्ड को एक्सप्लेन करना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स। एंड जितना हो सके शेयर करिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप प्लीज शेयर करिए। हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हैं जिससे आपके शेयरिंग से उन्हें भी लाइफ में कुछ नया चेंज आए उनके जीवन में। जोकर का कार्ड आया है। सो यहाँ पर ना आपको देवी देवता ये कह रहे हैं कि आपको, ये जीवन ना एक गेम है और आप एक जोकर की भांति हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लोगों को हंसाना है, अपना काम करना है, ठीक है, और खुश रहना है। ठीक है, इस पॉजिटिव वे में आपको लेना है बातों को कि आपको खुश रहना है। ठीक है, ज्यादा आपको डिप्रेस नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि अरे ये क्या हो गया। अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो आप चीजों को कैसे समझेंगे? जिंदगी है, और ज़िंदगी की जो एक फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल एफएम की जैसी है। वो फ्रीक्वेंसी, ऐसे फ्रीक्वेंसी पे आप चल रहे हैं जहाँ पर आपके मन मुताबिक तो गाने नहीं चलते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने चलते हैं जो आपको नहीं पसंद है, फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप एफएम सुनना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से जीवन भी ऐसे ही है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जीवन में जो आप नहीं चाहते थे हो, लेकिन हो जाती हैं, और आप
उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ का हिस्सा बनते हो और आप चाहकर भी हट नहीं सकते हो। सो जस्ट चिल, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि आप इतना मत सोचिए। डिमांडिंग, यहाँ पर कोई डिमांडिंग नेचर का इंसान है आपके जीवन में, ठीक है? हायर एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है? हो सकता है कि वो आपको ऐसा समझता है कि ये बहुत बड़ा कोई भगवान है और ये सब कुछ कर सकता है, और इसीलिए वो हर चीज़ आपसे डिमांड पे डिमांड करते जाता है, ये कर दो, वो कर दो। आप सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? अब कोई ऐसा इंसान है कि आप बाहर का भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप हर तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आप फैमिली सँभाल रहे हैं और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं बाहर, अंदर, और अगर किसी प्रकार का कोई बिज़नेस है आपका, तो आप वो भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी लोगों के डिमांड खत्म नहीं होते, उसके बाद भी आपको कुछ लोग सुनाते ही रहते हैं, बदले में कि आपको 2 शब्द कोई आपको मोटिवेशन का बोल दे, 2 शब्द प्यार का बोल दे, 2 शब्द आपको ऐसा कुछ बोले जिससे आपको सुनकर अच्छा लगे, आपको खुशी हो। ऐसा ना बोलकर लोग ना बस डिमांडिंग आपसे हायर इतना एक्सपेक्टेशन है कि लोग भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हैं, ठीक है? ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो बस अपनी खुशियों के लिए आपको बलि चढ़ाते रहते हैं हर वक़्त। तुम करो, ये करो, वो करो, सब करो, और करने के बाद भी अगर फिर भी कुछ बिगड़ता है उनके जीवन में, तो उसका सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा देते हैं। सो ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे आप बचिए। सीक्रेट पास्ट, देखिए बहुत लोगों का सीक्रेट पास्ट है। आपके कुछ ऐसे आस-पास लोग हैं जिनका कोई सीक्रेट पास्ट है, किन्हीं का कोई सीक्रेट पास्ट है, एंड आप कहते हैं ना, देखिए ये चित्र देखिए ध्यान से, यहाँ कहा जा रहा है स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट नॉट टेलिंग द होल स्टोरी, ठीक है? तो कोई भी स्केलेटन जब आप देखते हैं किसी का भी, स्केलेटन सबका सेम होता है, ठीक है ना? ढांचा सबका सेम है, पर समझ में नहीं आता है कि सबकी सेम स्टोरी हुई होगी, ठीक है? तो हर किसी की अपनी स्टोरी है, कुछ ऐसी स्टोरी है जिसको अंदर ही दबा दिया गया है, छिपा दिया गया है, आपको नहीं बताया जा रहा है, और आप बस स्केलेटन देखकर नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी के साथ क्या हुआ और ये आदमी कैसा है, ठीक है? अगर आप बहुत सारे स्केलेटन कब्रिस्तान में दफनाए हुए हैं और एक साथ आप निकालते हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं, आपको नहीं पता कि किसके साथ क्या हुआ था, सबकी अलग-अलग स्टोरी हो सकती है। उसी प्रकार से आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना, जिनको आपको ऐसा लगता है देख के कि आप सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने आपको अपना पास्ट बता दिया है, या ये इतना ही हुआ था, लेकिन क्या पता और भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। वो इतना ही बताकर चुप हो गए और आपको लग रहा है वही सच है। पर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि और भी होल स्टोरी, और भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है उनके बारे में। और भी कुछ चीज़ें हैं उनके पास लाइफ में। साथ ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्नीकी स्नैक, तो कुछ गुप्त शत्रु आपके हो सकते हैं, ठीक है? जो आपको ना धीरे-धीरे, जैसे ये साँप है ना, धीरे-धीरे इस आदमी को कॉइल कर रहा है, धीरे-धीरे उसको दबा रहा है, एंड एक टाइम पे उसकी बोन्स टूटना स्टार्ट हो जाएँगे, टूटते-टूटते फिर धीरे-धीरे वो आदमी कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। सो इसी प्रकार से कोई गुप्त शत्रु आपके, जो आपको धीरे-धीरे लपेटे में लेते हैं, हर वक़्त धीरे-धीरे लपेटे में ले रहे हैं, लेते आए हैं, और आपको ना ऐसा लपेटा में ले लेते हैं कि फिर आप उसकी गिरफ्त से निकल नहीं पाते हैं, आपका मुश्किल हो जाता है निकलना। आपको समझ में नहीं आता है कि अब इस चीज़ से बाहर कैसे आया जाए। आप इतना फँस जाते हैं, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। स्टार्टिंग ओवर, एंडिंग में, इट द मूविंग ऑन ट्राइंग अगेन द इट एक्स इज़ बैक। सो हो सकता है कि आपके जीवन में आपके एक्स वापस आ रहे हैं, एक्स कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। आपके जीवन में एक्स, कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसे फ्रेंड, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई भी इंसान जो आपका एक्स था, वो वापस आना चाहता है आपके जीवन में, ठीक है ना? वो मूविंग करने का बहुत कोशिश किया कि आपसे मूव ऑन कर ले, आपसे दूर हो जाए। लेकिन अब वो मूविंग नहीं करना चाहते हैं, वो आपके पास दोबारा से वापस आना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किन लोगों से रेजोनेट होती है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो नंबर है 7004400543, उस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़, एंड बाकी की डिटेल आपको वहीं दे दी जाएगी। सो जय माता दी, जय माँ काली।